हम गीता जी के 13वें अध्याय का महात्म्य पढ़ेंगे। आज 13वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 13वें अध्याय का महात्म्य सुनो। दक्षिणी देश में हरि नाम का नगर था। वहाँ एक व्यभिचारिणी स्त्री रहती थी। व्यभिचार करे, मांस मदिरा खाए। एक दिन एक पुरुष से उसने वचन किया कि अनुमुख स्थान पर मैं तुम्हारे पास आऊंगी, तुम वहाँ चलो। वह पुरुष किसी अन्य स्थान में चला गया और वह स्त्री उसे ढूंढती ढूंढती हैरान हो गई, परंतु वह मनुष्य ना मिला। इधर वह पुरुष भी भागता फिरे। वह गणिका थक कर उसका रास्ता देखने लगी। देखते देखते ही वह सारा दिन व्यतीत हुआ और प्रीतम न आया। सांझ पड़ गई। वह गणिका प्रीतम का नाम लेकर पुकारने लगी। इतने में ही वह पुरुष मिला। दोनों बड़े प्रसन्न होकर बैठे। इतने में ही एक शेर आया। गणिका डर गई। उसे देखकर सिंह बोला, अरे गणिका, मैं तुझे खाऊंगा। गणिका बोली, तू अपने पिछले जन्म की बात कह, तू कौन है? सिंह बोला, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, झूठ बोला करता था, बहुत लोभी था, जुआ खेलता था और दूसरे का धन हर लेता था। एक दिन प्रभात के समय घर से उठकर चला। मार्ग में गिरते ही देह छूट गई। यमों ने पकड़ लिया और धर्मराज के पास ले गए। देखते ही धर्मराज ने हुक्म दिया, इसी घड़ी ब्राह्मण को सिंह का जन्म दे दो। यह देह मुझे मिली और हुक्म दिया कि जो प्राणी पापी दुराचारी करने वाला हो उसे तू खाया कर। साधु वैष्णव हरि भक्त हो उनके पास न जाना। हे गणिका, मुझे धर्मराज से यही आज्ञा है। उनकी आज्ञा पाकर सिंह की योनि पाकर आया हूँ। तू व्यभिचारिणी गणिका पापिन है, इसी से मैं तुझे खाऊंगा। इतना कहकर गणिका को खा गया। तब यमदूत गणिका को धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने हुक्म दिया, इसको चंडालिनी का जन्म दे दो। श्री नारायण जी कहते हैं, लक्ष्मी, उसने गणिका की देह त्याग कर चंडालिनी की देह पाई। कई दिन पीछे एक नर्मदा नदी के तट पर चलती थी। वहाँ क्या देखा कि एक साधु गीता जी के 13वें अध्याय का पाठ करता है। उसने सुन लिया। जब अध्याय सुनकर भोग पाया तो चंडालिनी के प्राण छूट गए और देवदेही पाई। आकाश से विमान आए जिस पर बैठकर बैकुंठ को चली गई। साधु ने पूछा, अरे तूने कौन सा पुण्य किया है जिसके कारण से बैकुंठ को चली है? चंडालिनी ने कहा, हे संची, इस तेरे पाठ को श्रवण कर मैं देवलोक को चली हूँ। तब पार्षदों को कहा, कोई ऐसा यत्न करो जिससे सिंह ने मुझसे पूर्व गणिका के जन्म में खाया था उसको भी साथ ले चलो। तब साधु से प्रार्थना की, हे संत जी, गीता जी के एक श्लोक के पाठ का फल उसके निमित्त दे दो, सिंह का उद्धार हो जाए। तब उस संत ने पाठ का फल दिया। तत्काल उस सिंह की देह छूटी और देवदेही पाई। दोनों विमान में चढ़कर बैकुंठवासी होकर परमधाम को प्राप्त हुए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।